नमस्कार साथियों, खुशी साकरिया फिर से हाजिर है एक नया मुहावरा लेकर। हमारा आज का मुहावरा एक मजबूत धातु यानी मेटल लोहे पर बनाया गया है। लोहा लेना। लोहा लेना का अर्थ है मुकाबला करना। आज से कई सदियों पहले राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। अपने राज्य को शत्रुओं से बचाने के लिए राजा भांति भांति के हथियार बनवाया करते थे, जैसे तलवार, भाले, ढाल, गदा, कवच। इन हथियारों को बनाने में मुख्यतः लोहे का उपयोग किया जाता था और इन्हीं हथियारों का प्रयोग करके राजा शत्रुओं से मुकाबला करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जंग या मुकाबले में लोहे की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो मुहावरा हो गया, उसका अर्थ भी हो गया। अब बारी है एक मजेदार कहानी सुनने की। एक शहर में एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम था। उसमें प्राचीन समय की वस्तुएं जैसे बर्तन, कपड़े, हथियार, औजार वगैरह वगैरह रखे हुए थे। इतिहास में रुचि रखने वाले छात्रों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए यह म्यूजियम वरदान था। वे यहाँ पर आकर तरह तरह की खोजबीन और रिसर्च किया करते थे। म्यूजियम का मैनेजर काफी समझदार था। वह सभी चीजों को सहेज कर रखा करता था। एक बार शहर में घोषणा की जाती है कि संग्रहालय को सैकड़ों वर्षों पुरानी सोने की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति ठोस सोने की बनी हुई है। यह मूर्ति भगवान गौतम की है और कहा जाता है कि इसे सम्राट अशोका ने अपने महल में स्थापित करवाया था। घोषणा होने के बाद न केवल उस शहर के बल्कि आसपास के शहरों के नागरिकों में भी मूर्ति को देखने का कौतूहल जागृत हो गया। उसी शहर में चोरों का एक गिरोह था जिसका सरदार था शैतान सिंह। शैतान सिंह अपने साथियों को बुलाकर इस मूर्ति को चुराने की योजना बनाता है। उसी नगर में चोरों का एक और गिरोह था जिसका सरदार था गब्बर सिंह। गब्बर सिंह भी मूर्ति को चुराने की योजना बनाता है। क्योंकि इतनी बेशकीमती और पुरानी मूर्ति की कीमत लाखों करोड़ों में होगी ही होगी। अगले दिन सुबह 10 बजे म्यूजियम खुलता है। पूरा म्यूजियम दर्शकों से खचाखच भर जाता है। सभी लोग मूर्ति की प्रशंसा करते ही नहीं थकते। यहाँ पर शैतान सिंह अपने साथियों से कहता है कि संग्रहालय बंद होने का समय शाम के 6 बजे है। इसीलिए शाम के 6 बजे के बाद हम वहां जाएंगे और मूर्ति चुरा लेंगे। सभी साथी उसकी बात का समर्थन करते हैं। यहाँ पर संग्रहालय में भीड़ बहुत बढ़ जाती है। मैनेजर आदेश देता है कि आज 6 की जगह 5 बजे म्यूजियम बंद करना पड़ेगा। तय समय पर म्यूजियम को बंद करवाकर जनता को बाहर भेज दिया जाता है। शैतान सिंह अपने नियत समय यानी 6 बजे अपने साथियों को जीप में लेकर आता है और वे लोग मूर्ति चुराकर भाग जाते हैं। मैनेजर तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस फौरन नाकाबंदी शुरू कर देती है। शीघ्र ही पुलिस शैतान सिंह को उसके जीप और साथियों के साथ पकड़ लेती है। पुलिस
सभी की गहनता से तलाशी लेती है, परंतु ये क्या, उन्हें मूर्ति नहीं मिलती। चूंकि जुर्म तो साबित ही नहीं हुआ, इसलिए शैतान सिंह को छोड़ दिया जाता है। अब आप सोच रही होगी कि मूर्ति कहाँ गई। पुलिस की नाकाबंदी को देखते हुए शैतान सिंह उस मूर्ति को रास्ते में आने वाली झाड़ियों में फेंक देता है और सोचता है कि जब पुलिस उसे छोड़ देगी तो वह उस मूर्ति को झाड़ियों से उठा लेगा। इसी मंशा के साथ वे अपनी जीप को झाड़ियों की तरफ मोड़ते हैं। जब वे लोग झाड़ियों के पास पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि झाड़ियों में मूर्ति नहीं थी। वे सोचने लगते हैं कि मूर्ति गई तो गई कहाँ। जीप में सबसे पीछे की तरफ बैठा एक साथी शैतान सिंह को बताता है कि उसने देखा था कि उनकी जीप के पीछे गब्बर सिंह और उसके साथियों की जीप आ रही थी। हो न हो शायद गब्बर सिंह ने ही हमें मूर्ति फेंकते हुए देख लिया हो और झाड़ियों से उठा लिया हो। शैतान सिंह को बात में दम नजर आता है और वे सभी लोग गब्बर सिंह के अड्डे की तरफ रवाना होते हैं। गब्बर सिंह के अड्डे पर पहुंचकर शैतान सिंह देखता है कि वे सभी लोग जश्न मना रहे हैं। शैतान सिंह और उसके साथियों को गुस्सा आता है। शैतान सिंह गब्बर सिंह से कहता है कि यह मूर्ति हमने चुराई थी, इसे हमें वापस दे दो। इस पर गब्बर सिंह कहता है कि भले ही तुम लोग ने इसे चुराया होगा, परंतु तुम इसे अपने पास संभाल कर रख नहीं पाए, इसलिए इस पर हमारा कब्जा माना जाएगा। दोनों गिरोह के बीच काफी बहसबाजी होती है, परंतु नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। दोनों सरदार यह तय करते हैं कि गिरोह के साथियों में खून खराबा ना हो, इसलिए वे आपस में कुश्ती लड़ेंगे। जो जीतेगा वह मूर्ति का हकदार होगा। दोनों सरदार कुश्ती करने लगते हैं। कभी गब्बर का पलड़ा भारी तो कभी शैतान सिंह का। घंटों तक नॉन स्टॉप कुश्ती चलती है और अंत में दोनों के सरदार थक चूर कर चित हो जाते हैं। समस्या अभी भी जहाँ थी वहीं पर है। आखिर में यह निर्णय किया जाता है कि इस मूर्ति को बेच दिया जाए और जो भी दाम मिलेगा उसे दोनों गिरोह आधा आधा बांट लेंगे। दोनों गिरोह अपनी अपनी जीप में बैठकर शहर से काफी दूर किसी और बड़े शहर में जाकर मूर्ति को बेचने के लिए निकल जाते हैं। बड़े शहर पहुंचकर एक सुनार को मूर्ति दिखाई जाती है ताकि वो बता सके कि मूर्ति की असली कीमत क्या है। सुनार मूर्ति को अच्छी तरह से जांचता है, परखता है और वापस लौटा देता है। सुनार कहता है कि भले ही यह मूर्ति वजन में भारी है, परंतु यह मूर्ति ठोस सोने की नहीं है। वैसे तो मूर्ति लोहे की है, उस पर सोने का पानी यानी परत इस तरह से चढ़ाई गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसे सोने की परख न हो धोखा खा सकता है। इस कबाड़ को मेरी दुकान से वापस ले जाओ। दोनों गिरोह के लोग दुखी हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि हम अब तक इस लोहे के टुकड़े के लिए मुकाबला कर रहे थे। तो दोस्तों, कहानी से अभिप्राय निकला ना
कि लोहा लेना का मतलब है मुकाबला करना। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूजियम में बेशकीमती और पुरानी मूर्ति का प्रदर्शन किया गया था, तो फिर चोरों के हाथों में लोहे की नकली मूर्ति कैसे आ गई? जब शैतान सिंह अपने साथियों के साथ मूर्ति चुराने की योजना बना रहा था, उस समय वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उस व्यक्ति ने सारी बातें सुन ली और मैनेजर को बता दी, क्योंकि वह राहगीर और मैनेजर गहरे दोस्त थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि मैनेजर होशियार था। वह म्यूजियम को बंद होने का समय 6 बजे की जगह 5 बजे कर देता है और इस बीच हुए 1 घंटे में मूर्ति बदल देता है। शैतान सिंह और गब्बर सिंह इस बात से अनजान थे, गलत मूर्ति लेकर चले गए। तो चलिए अब हम इस मुहावरे का प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाते हैं। हमारा पहला वाक्य है, चीन भारत से लोहा लेकर पछता रहा है। हमारा दूसरा वाक्य है, साधारण से दिखने वाले भगवान श्री राम ने शक्तिशाली रावण से लोहा लिया। हमारा तीसरा वाक्य है, हम मुश्किलों से लोहा लेकर ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चौथा वाक्य है, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए और बुराई से लोहा लेने में डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी परिचित या मित्र के काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। उससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।